जाओ तुरंत फाटक बंद, वह पार चले जाओगे तो यहाँ पर आने के लिए फाटक बंद हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पर भीड़ ज़्यादा होती है, तो इसीलिए 4 बजे से फाटक का ज़्यादा जाम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि शाम पड़ जाता है, तो इसलिए शाम को गाड़ी आना स्टार्ट हो जाती है। तो हम लोग यहाँ पर हैं, मेरा लड़का है। तुम्हारा क्या नाम है? आदित्य। आदित्य। और इन्हीं के नाम पर हम लोग चैनल बनाए हुए हैं, आदित्य पंचोली। चैनल का नाम है आदित्य पंचोली ऑफिशियल। तो हाय गाइस, आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि अब यहाँ सोचो कि गाड़ी से हैं, गाड़ी में भी तेल पड़ा था। तो बाप दादा जो रहे हैं, बस कहावत वहीं पे चले जाओ, बाप दादा जब तक कर रहे हैं। मैं दादा जो रहे हैं ये रेलवे में रहे हैं, ठीक है। हमारा BRS में नौकरी नहीं हो पावा, वह ये बाबू की वजह से, ठीक है। तो केस चलत रहा, हमारो केस चला है, लखनऊ में चला है, हाई कोर्ट तक का गवाह भाई, लड़े सब कुछ करने, लेकिन जब बाबू लोग ही नहीं चाहेंगे तो नहीं मिला है। बहुत कोशिश किया है। तो गाइस, हमारे हमारे पीछे हमारे यहाँ के बाबू जो हैं, उन्होंने ही हमारे साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया है। सब कुछ में पास कर दिए हैं, केवल क्या करें इन्होंने, बस लखनऊ मंडल हमारा फार्म नहीं भेजा, लखनऊ मंडल हमारा कागज़ नहीं भेजा। अगर वो आप कहें तो अब तो या जो हमारे साथ थे, हमारे गांव का और जो लोग थे, तो उनका तो भी हो चुका भाई, साथ ही फार्म भरा, उसका चला गया, उसका नाम भी आ गया। ताकि देख लिए गाइस, तो जब फार्म भरा जा रहा तो इमा लिस्ट चिपकाई रहा है, तो किन किन लोगों के बच्चों को नौकरी दिया जाएगा, तो उसमें हमारे पापा का भी नाम था। तो उनका भी जब नाम था तो भाई हम फिर फार्म भरा गया। जब फार्म भरा गया तो फिर आप लोग जानते हैं कि गांव में ऐसा होता है कि एक दूसरे को जलन करते हैं, ठीक है, और चुगली ज़रूर करते हैं। तो वही सिस्टम रहा यहाँ। तो लोग आते थे, चुगली करते थे, कह रहे, क्योंकि हमारा जो था पर्सनल गोदनामा वाला था, तो गोदनामा वाला भी था, वो भी सब कुछ क्लियर था। यहाँ पर जो दिए थे वो कागज़, वो भी सब क्लियर है। जब क्लियर नहीं होता तो वो फार्म ही नहीं भरते। जब फार्म भरे हैं, सब कुछ किए हैं, तो खाली छोटी छोटी बातों में क्यों, वो भी हमारे पिताजी से हो गई थी। तो वो बात भी लंबी है। बात ये लंबी है कि जो हमारे दादा रहे हैं, तो दादा के साथी के जो साथी रहे हैं, तो उनके साथे वही ख़त्म हो गया। हमारे दादा के दोस्त जो रहे हैं वो ख़त्म हो गया, तो उनके ख़त्म पर उनके लड़का का नौकरी मिल रहा है, तो ये बन गए बाबू। जब बाबू बन गए तो ये ऑफिस में है ना, वो पास बनत रहा है, रेलवे का पास बनत ना, तो ये पास बनवावे आ रहे हैं। तो पास बनवा रहा, तो ये हमारे दादा जो रहे हैं तो ये बोल रहे हैं, ठीक है। तो इस कुर्सी में बैठ रहे हैं, तो कुर्सी तमाम खाली रहे थी, का करें, कुर्सी आँच के ना बैठ गए रहे। तो उन्होंने कुर्सी केवल आँच के है ना और बैठ गए थे। तो बाबूजी बोले कि अरे ऐसा कैसे बैठ गए आप, उठिए। और तो गुस्सा लग गई भाई, अगर खाली है तो बैठ गए। तो ऐसो आठ कर्मचारी भी हैं, कोई बाहरी आदमी नहीं है, तो आके बैठ गए। तो उनका उठा दें तो गुस्सा लग गए। कहन बच्चा, तुम तो हमारे लड़के के बराबर हो, तुम्हारे पिताजी हमारे साथे यही पटरी पर गैंती कूदी जाते रहे। पुरानी बात है, बता रहे हैं, गैंती कूदी जाती रही। जो अब तो सब हो गया, अलग अलग सब चीज़ें आ चुकी हैं। देखो, पहले यही चीज़ें पटरी के जो लोहे वाली है, इंसान ही अपने हाथों से बैठा है। अब हट के देखो ये वाली सिला पटवारी लग गई ना, तो वही लिए गई कहीं कि हाँ तुम्हारे पिताजी हमारे साथ गई थी कूदते रहे। बस यही बात उनको लग गया खराब भैया। और जब तक का या स्कीम आगे 2 3 साल के बाद या स्कीम आगे रहा, तो वो भी आई रहा है, एक ईद पर 2010 में आई रहा है, ईद के तोहफे पर आई रहा है कि हर कर्मचारी को 4 क्लास वालों को उनके एक लड़के को नौकरी दी जाएगी। वो भी होना चाहिए 55-56 साल की उम्र होना चाहिए, और 20 साल की सर्विस होना चाहिए, तब उनको मिलेगा। तो ये तो सबका चाहे हम सब पास रहें, सब कुछ और नाम रहा, सब कुछ रहा, फार्म भरा गया, यहाँ से इनके लेके सब कुछ फार्म भरा के बस कहन भेज दिन जाए। तो ये क्या करें कि फार्म रखे रहें, ये फार्म रखे रहें, लखनऊ मंडल नहीं भेजें, और लखनऊ मंडल से हम जो सबका नाम आवा तो हमारा नाम नहीं रहा। तो हमारे पिताजी जो दादा रहे हैं, तो ये कहन कि बड़े पापा, तो ये कहन कि भाई हमारे लड़के का कागज़ कहाँ गया, तो कहन कि तुम्हारे यहाँ के रिजेक्ट होएगा। तो हमहूँ भाई साथ में रहें, कहन कि और आदमी पूछें कि बताओगे, तो कहन कि अगर रिजेक्ट हो जाए तो मैं लिखा जाता काहे के लिए रिजेक्ट करा गया भाई, ठीक है। तो कि जो जो उन्होंने मांगा था वो चीज़ तुम्हारा लड़का भी है, सही है,
और तुम भी सही है भाई, 55 56 57 की उम्र होना चाहिए था, 20 साल का सर्विस मांगे तो वो तो सब ठीक है। और रहा तो पास कर देंगे भाई, तो ये लेके वहाँ फार्म भिजवाने भी फिर यहाँ थोड़ा विवाद भवा कि भाई फार्म निकाल के फेंक दी। तो गाइस उस फार्म को हम लोग चेक किया गया तो उसमें कुछ नहीं रहा भाई। किसी चीज़ का रिजेक्ट किया जाए तो वहाँ पर लिख दिया जाता है कि ये चीज़ के लिए तुम अनफिट हुए हैं, ठीक है। तो आप लोग गाइस समझते होंगे कि अनफिट में क्या लिखा जाता है क्या, तो आप लोग समझदार हैं, समझेंगे। तो उन्होंने कुछ नहीं किया भाई। कुछ लोग बताएं गांव के लोग कि भाई ये यहाँ पर तुमको ईर्ष्या वाली बात पर आ गई कि ईर्ष्या करते हैं तुम लोगों से, इसलिए है नहीं किया उन्होंने। तो भाई कहने का कि तुम सब कुछ में हो तो जाओ कोर्ट लड़ लो भाई। जब कोर्ट लड़ागा तो भाई कोर्ट तक का भी कागज़ का ये सम्मन उम्मन जब इनके लेके आवा तो ये हुआ हर चीज़। तो भाई बहुत झूले झुलझुलाए रहे हैं, पहली बात इनके पास सम्मन आए कौन कबो फंसपो नहीं भी रहे। तो भाई सम्मन कर वहाँ हाई कोर्ट में हमसे अटेंड हुआ सब कुछ बाबा। तो भाई सब कुछ चला कम से कम 4 5 साल लड़े भाई। वकीलों हमारे जो रहा धीरेन्द्र सिंह नाम रहे, लखनऊ के ही रहे, रायबरेली से आवत रहे हैं, शनिचर खाली रायबरेली आवत रहे हैं, धीरेन्द्र सिंह नाम उनका। तो भाई वो पैसा हमसे से हम जो रिटायर भे रहे हैं वो को पैसा और इधर उधर से पैसा कार्ड मांग के है ना हमें अम्मा बहुत लगाए, बहुत क्रेन और वो खूब लगाए भाई। अंत में जब हुआ पेशी होत रही ना तो भी कहा कहते रहे कि तुम्हारा रिकॉर्ड सर्विस कम है या कम है हुआ कम है। तो भाई सब कुछ मांगा का। एक तो रिकॉर्ड सर्विस जो होती है दो बनती हैं, एक एक ओरिजिनल बनती है, एक लोकल बनाती है। तो ये हेरा फेरी कर देना आप लोग समझ रहे, बाबू का ही काम हाथ का है तो सब कुछ हेरा फेरी में। और जब तक का तो कापी वाला कामों ख़त्म हो गया हुआ है, कंप्यूटर वाला हो गया भाई, जितना तुम चढ़ा दो उतना माना जाएगा भाई। हुआ सब कुछ जज साहब भाई। एक तो सुना है वकील कहा थे जब पुराना केस हो जाता है तो आप अपने तरफ हो जाओ। तो जज साहब हुआ कही है कि भाई यह केस इतने दिन से पेंडिंग का है पर आएगा सब शामिल को हमारा नाम बुलाएं भैया, हम तो खड़े हो गए सबके सामने। तो भाई साइन करे जाते रहे जब तक का सरकारी वकील बोल दे कि भाई इनकी तो सर्विस रिकॉर्ड कम है। तो गैस वहाँ पर जब हम खड़े हुए तो उठ के खड़े हो गए तो जज साहब तुरंत बोले आशीष। तो हम खड़े हो गए भाई आशीष नाम पर। जब हम खड़े हो गए तो हमारा वकील भी खड़ा हो गया और भैया जैसे साइन हुए वाले रहे वहाँ फार्म में साइन हुए जाता रहा हमें वाले में, वैसे सरकारी वकील वाला भाई खड़ा हो के बोल दे कि रिकॉर्ड सर्विस कम। अरे भाई झुलझुला है कि है ना, हम गुस्सा आ गया, हमारा वकीलों गुस्सा आ गया। फिर जज साहब कहें ठीक है रिकॉर्ड सर्विस निकलवा के लाइए। फिर रिकॉर्ड सर्विस भाई 1 महीना 2 महीना रिकॉर्ड सर्विस निकले भाई लाए जज साहब। फिर जब आवागा दूसरे पेशी में तो वहाँ जज साहब अंदर बैठे, जब अंदर बैठे जज साहब तो भाई सब जने एक एक चेक करे लाए। तब वहाँ पर हमका वकील साहब कहें कि भाई तुम्हारी रिकॉर्ड सर्विस गड़बड़। तो हम कहें फिर 10,000 रुपये वकील का हम दिया धीरेन्द्र सिंह का। हम कहें भैया दूसरा कापी वहाँ पर 2 बनती हैं और जो कंप्यूटर में चढ़ी गई पहले जो कापी में चढ़ी जाती है वही का मंगाओ। तो हमारे साथ कहीं ना कहीं बहुत जगह धोखा हुआ है। हम लोग वहाँ पर लखनऊ मंडल भी गए, वहाँ पर हमारी लोगों की कोई सुनवाई नहीं होती थी, ठीक है। सब जो बाबू जो कह देते थे वही होता था। और अपने लखनऊ यहाँ रायबरेली वाले त्रिपाठी की को नाम नेता ही रहे, वो उनसे मिला का कहीं ठीक हो जाएगा। और बात खास मुझे एक बात और बता दें, हमारे घर के हमारे परिवार के खुद PWI हैं रायबरेली में रहे और वो सामने बैठ रहे चाहते हुए करवा सकते, लेकिन आदमी कहाँ हम कहाँ करवाओ। हाँ नू ना ही कोई सामने बैठ रहे हो कुछ नहीं बोल कि तुम बाबू बाबू हो तुम कह सकते रहे हो, लेकिन घर परिवार के लोग अधिकतर नहीं चाहें। बस गाइस हम यही कहते हैं कि हमारे जो परिवार के लोग हैं सब जने रेलवे में। आप लोग डलवा में जानेंगे उल्लीपुर गाँव है, यहाँ पर सब जितने पुरानिया थे वो सब रेलवे में। अब लड़का हैं सब बेरोजगार हैं और पुरानिया बहुत ऐसो आरामों करीन हैं, बनाए के नहीं गए सब भंजारीन के गए हम। तो गाइस सब जितने पुरानिया रहे सब भी भंजारीन के गए बनाए के नहीं गए। तो जो आज गाड़ी मिली है ब्याह मिल ही रहा है तुमको बता रहे हैं। तो ब्याह कबे भवा है और गाड़ी वही है चला रहे हैं जैसे जीवन चल रहा है। तो हम मिडिल क्लास के फैमिली लोग कभी नहीं कह सकते हैं। अब आज भी लोग गांव में ईर्ष्या करते हैं एक दूसरे से, ये अच्छा है कि भैया बाहर रहो कमाओ धमाओ वही सही रहा। तो भाई साहब इसीलिए हम जनता से अनुरोध करते हैं हमको भी हमारा चैनल का सपोर्ट करिए, आगे बढ़ाइए। बस ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए आप लोगों से हाथ जोड़ते हैं। लोग जब तक का ये ट्रेन भी आ गई है रायबरेली ट्रेन भी आ गई है यहाँ पर,
अब जाएंगे तो फाटक वहाँ बंद होगा। ठीक है, देखो ट्रेन भी आ रहा है, चलो ट्रेन को भी देख लेते हैं, है ना। ट्रेन देखा जाए ना, चलो ट्रेन भी देख लेते हैं। बंदरवा भाई भैया, वह ट्रेन आ रही है, इधर आओ दीदी। भाई देखो बंदर भैया, यो बंदर और आदित्य भाग गए हुई हुआ खड़े हो के जाए। तो गाइस देख लियो, यहाँ पर मालगाड़ी आ गए, यह गाड़ी आ रही मालगाड़ी। और बंदरों उनकी वजह से हैं, आदित्य भाग गए, बंदरवती यही है, तो मालगाड़ी आ गए। तो यह है हमारे यहाँ डलमोग स्टेशन का। आई हूँ, रुक जाइए, अंधेर हो गया यार।